आने वाले भविष्य में कम से कम विधायक पोस्ट के लिए कम से कम आप लोग मतदान दीजिए। यही हमारा आप लोगों से आग्रह है। ताकि निश्चय किया कि हम कम से कम 200 बच्चों को ये पुरस्कार, क्योंकि मुझे मन में विचार तब आया जब मेरी बेटी अभी 10वीं 12वीं पास की थी। अब मेरी बेटी बोली कि पापा आज हम रेस्टोरेंट में खाना खिलाने चलिए हमको। जब मैं रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गया उसे, तो वही मन में विचार आया कि हम अपने गांव के समाज के उन बच्चे और बच्चियों को भी क्यों न दूं कुछ इस तरह से, वो भी जाकर के कुछ किताब खरीदें, कुछ अपना एंजॉयमेंट कर पाए और आगे पढ़ने के लिए भी प्रेरित हो। तो वहीं से मुझे इस बात का आभास हुआ और मेरे अंदर प्रेरणा आई कि मैंने निश्चय किया कि हम कम से कम 200 बच्चों को ये पुरस्कार के 21 रुपये कोई बड़ा मायने नहीं रखता, लेकिन एक पेन भी अगर किसी को मिलता है पढ़ने से तो बच्चे का मनोबल हाई होता है और आगे पढ़ने के लिए उनको इंक्रीमेंट मिलता है। भाई इंक्रेज होते हैं। ये बहुत मैं देखता हूँ बहुत छात्रों को कि 10वीं और 12वीं के बाद शिक्षा छोड़ देते हैं, दूसरे काम में लग जाते हैं। लेकिन शिक्षा हमारी बहुत जरूरी है। पहले बच्चे अपने पढ़ाई पूरी कर ले, फिर अपना जीवन भर काम करेंगे। उसी को मोटिवेट करने के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम किया है। जो भी बच्चे हमारे आए हैं यहाँ पर, तो सभी को हम प्रोत्साहन राशि देंगे, उनको एक सर्टिफिकेट देंगे, उन्हें एक तरह का हमने डायरी भी दे रहे हैं, पेन भी देंगे। ये जो डायरी है, आप जिस स्कूल से पढ़ के आते हैं, आप सारे बच्चे सरकारी स्कूल से पढ़ के आते हैं हिंदी मीडियम से, सब हाथ उठाइए। सभी लोग सरकारी से पढ़ के आते हैं ना, बहुत गर्व के विषय है। क्योंकि हमारे देश में अंग्रेजी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ना हम इंग्लिश बोल पाते ना हिंदी बोल पाते, इंग्लिश हो गए। तो हम अपने उन बच्चों को सम्मान करते हैं जो हिंदी मीडियम में पढ़ाई करते हैं अपने सरकारी स्कूल में। हम भी उसी स्कूल से पढ़ाई किए थे। और आप जितने बच्चे हैं, आप सबको क्या एक चीज पूछना है मुझे, आपको पता है कि आप नया साल कब मनाते हैं? बताइए, नया साल कब मनाते हैं आप अपना? कितने को पता है कि हमारा 9 वर्ष कब होता है? जो मैं देखता हूं कि आजकल बच्चे हमारा 1 जनवरी को नया साल मनाने की कोशिश करते हैं, मनाते हैं, जो कि नया साल हमारा 1 जनवरी नहीं होता, वो ईसा मसीह का जन्मदिन होता है। उस दिन एक कैलेंडर बदलता है, उस दिन मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमारा नया साल नहीं होता है। हमारा जो 9 वर्ष होता है, ये उसी पर आधारित डायरी है, सबको दिया जाएगा। इसमें पूरा आपका हिंदुस्तान का जो हिंदी दिवस है उसके बारे में वर्णन है, प्लस आपको चैत बैसाख, अपने जो हमारा जो चैत बैसाख जो हमारा सावन भादो है उसकी गणना है। और बहुत कुछ सीखने मिलेगा इससे, अपने हिंदुत्व के बारे में, समाज के बारे में, कब हमारा 9 वर्ष होता है, कब मनाना चाहिए, सब त्योहार के बारे में, छुट्टियां, सब आपको सबको एक डायरी भी दी जाएगी। ये डायरी आम डायरी नहीं है, ये कहीं कॉमन आपको आरा में या पटना में मार्केट में नहीं मिलेगा। ये स्पेशली हम डायरी अपना प्रिंट कराते हैं लोगों को देने के लिए, इंकरेज करने के लिए, अपनी मातृभाषा को बढ़ाने के लिए और उसको महत्व को समझने के लिए। हम एक एक करके हमारे लोग आपके बच्चों को बुलाएंगे और उनको जो प्रोत्साहन राशि उनको दी जाएगी और मुझे दिया जाएगा और सभी को मिलेगा। जितने भी लोग आए हैं सभी को मिलेगा। जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए इंतजार करेगा आदमी और या फिर बाद में उनको दिया जाएगा जितने चयन हुए हैं। चलिए हम कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आने वाले भविष्य में कम से कम विधायक पोस्ट के लिए कम से कम आप लोग मतदान दीजिए। यही हमारा आप लोगों से आग्रह है। ताकि हमारे क्षेत्र का ही जनता खुशहाल रहे। ये बात आपने कहा, आपकी भावना है, बट मैं ये जो कार्यक्रम कर रहा हूँ ये हमारे बच्चों के अंदर हमारा प्यार है। मैं सारे बच्चों को अपने बच्चे के रूप में देखता हूँ। मैंने पहले ही बोला कि जिस दिन मैं अपने मेरी बेटी 12th पास की और उसने कहा कि पापा मैं होटल में मुझे खाना खाना है, मैं उसको रेस्टोरेंट ले गया, वही मन में मेरे भाव आया कि उन बच्चों और बच्चियों को भी मैं कुछ इंक्लूड करूँ। उनके साथ खाना तो नहीं खिला रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं उनके लिए कुछ करूँ कि उनसे कनेक्ट हो पाऊँ। वो सारे बच्चे हमारे हैं।
तो मेरे अंदर भावना है और आपने बहुत अच्छी बात कही है कि एक महिला कॉलेज बच्चियों के लिए जो आरा नहीं जा पाती, और चूंकि 10वीं और 12th के बाद में बहुत अच्छे बच्चियों को देखते हैं कि पढ़ाई छोड़ देते हैं, आगे जो उनको स्नातक करना है, ट्यूशन करना है, वो नहीं कर पाते। तो उन्हें बहुत जरूरी है यहाँ पे कॉलेज का, हम उसके जल्द से जल्द प्रयास करेंगे कि 1 से 1.5 साल में उन्हें कॉलेज की स्थापना कराएं, और जो हमारे बच्चे हमने बता दें महिला हमने कर्जा के लोग सब भी किया, कितना बार वस्तुओं को चालू किया है। अगर कुछ मेरे सहयोग से मैं करूँगा, क्योंकि बच्चियाँ हमारी यही भविष्य है, जिया ही घर संवारती हैं और वहीं जाकर तो बच्चियों का अनेक रूप है। बच्चियाँ हमारी बेटी है, बहन है, पत्नी बनते हैं, माँ बनते हैं, अनेक रूप में सरस्वती वास करती है, दुर्गा ही वास करती है, हर तरह का वास होता है हमें। तो उनको जरूरी है हमें, मैं वचन देता हूँ कि मैं बेहतर एक महिला कॉलेज का स्थापना के लिए प्रयास करूंगा।